नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। लेकिन न्यूज टॉप 9 की शुरुआत करें उससे पहले वॉर जोन से बड़ी खबरें आ रही हैं। रूस यूक्रेन वॉर जोन में जानकारी है इस वक्त की यूक्रेन पर साल का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेन में रूस का भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक हुआ है। लवीव और तेर्नोपिल में रूस का भीषण हमला हुआ है। रूस ने 524 मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लवीव और तेर्नोपिल में रूस का भीषण अटैक हुआ है। रूस ने 524 मिसाइलों से ड्रोन अटैक किया है। तो मिसाइलों और ड्रोन अटैक की ये साझा तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। लवीव और तेर्नोपिल वो इलाके जहां पर रूस का ये भीषण अटैक हुआ है। बड़ी खबर आ रही है रूसी हमलों से यूक्रेन में 25 लोगों की मौत हो गई है। रूसी हमले में 15 बच्चों समेत 73 लोग घायल हुए हैं। तेर्नोपिल में रिहायशी इमारतों पर गिरी है रूसी मिसाइलें। तो रूसी हमले से यूक्रेन में 25 लोगों की जान गई है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। रूसी हमले में 15 बच्चों समेत 73 लोग घायल हैं। तेर्नोपिल में रिहायशी इमारतों पर जब रूसी मिसाइल का हमला हुआ तो बड़ा नुकसान हुआ और विध्वंस मच गया। तेर्नोपिल में हमले पर बोले हैं जेलेंस्की। रूस ने 470 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि 48 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। 9 मंजिला आवासीय इमारत ध्वस्त हो गई है कि माइकोलाइव, चरकासी, चेरनिहाइव और नीप्रो क्षेत्र में भी हमले हुए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। रूसी हमले के बाद पूरे यूरोप में अलर्ट की जानकारी आ रही है। पोलैंड की सीमा के करीब हुए हैं ये अटैक और साथ ही साथ जानकारी ये कि बहुत नुकसान इन हमलों के बाद हुआ है। पोलैंड ने अपनी वायुसेना को अलर्ट पर रखा है। खार्किव और चेरनिहिव तक रात में रूस ने हमला किया है। ऊर्जा संयंत्रों को रूस ने बनाया है निशाना। तो बड़े नुकसान के तहत रूस ने यह हमला किया है और यूक्रेन के बड़े इलाकों को पॉइंट आउट करके पिन पॉइंट अटैक किया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि खार्किव और चेरनिहिव तक रात में रूस ने अटैक किया है। ऊर्जा संयंत्रों को भी रूस ने टारगेट बनाया है। यूक्रेन पर 2025 का सबसे बड़ा अटैक है। ये साल खत्म होने में 1 महीना कुछ दिन बाकी है और 2025 साल का सबसे बड़ा अटैक इस वक्त रूस की तरफ से यूक्रेन पर किया गया है। घरों, अस्पतालों, बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया गया है। रूसी हमले के बाद पूरे यूरोप में अलर्ट है। रूसी हमले के बाद पूरे यूरोप में अलर्ट है। पोलैंड की सीमा के करीब हमले हुए हैं और पोलैंड ने वायुसेना को अलर्ट पर रखा हुआ है। जाहिर तौर पर जितने भी यूरोपीय कंट्रीज हैं अब उनको अपने होने का, किसी भी तरह से बड़े अटैक हो जाने का डर सता रहा है और कभी भी ये विध्वंस की आंच यूक्रेन से यूरोप तक शिफ्ट हो सकती है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसको लेकर अभी जो बड़ी खबर रूसी हमले के बाद पूरे यूरोप में अलर्ट है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। निशांत, साल 2025 का रूस के जरिए किया गया यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला, ये पूरे नेटो कंट्रीज और यूरोप को एक बड़ा मैसेज भी है। देखिए प्रीति, ये खबर बहुत बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि हम बात कर रहे हैं विंटर वॉरफेयर की, नंबर 1। और हम उससे भी बड़ी बात मालूम है क्या कर रहे हैं प्रीति? ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरे यूक्रेन पर अटैक किया गया है। पोलैंड बॉर्डर के नजदीक
वहां से लेकर रशिया बॉर्डर के नजदीक तक अटैक किया गया है। हालत यह है कि इस वक्त पोलैंड हाई अलर्ट पर है। थोड़ी देर पहले पोलैंड के 2 बड़े एयरपोर्ट जो हैं वो शट डाउन कर दिए गए हैं और सब जगह इस वक्त केओस और पैंडेमोनियम दिखाई दे रहा है यूक्रेन में। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है और हमारे दर्शकों को ये जानना और समझना जरूरी है कि आखिर इस अटैक की टाइमिंग क्यों अभी है। तो देखिए, पहली वजह क्या है। नंबर 1 एंड द फोरमोस्ट रीजन वो ये है कि जब ये अटैक किया गया तो 24 घंटे पहले एक बहुत बड़ी डील फ्रांस और यूक्रेन में हुई है, वो राफेल को लेकर हुई है। नंबर 1। नंबर 2, इस अटैक की टाइमिंग तब आई है जब कई जगह और वेस्टर्न मीडिया में ये छपा है कि बैकडोर मॉस्को और वॉशिंगटन में बातचीत चल रही है। नंबर 3, इस अटैक की टाइमिंग को आप ऐसे समझिए कि आज ही रिपोर्ट किया गया कि सर्गेई शोइगु, जो कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर थे और वो सबसे इंपॉर्टेंट और इंस्ट्रूमेंटल आदमी थे जब यूक्रेन पर अटैक किया गया, उनको मारने की साजिश यूक्रेन ने रची है। नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पोलैंड के रेलवे ट्रैक पर अटैक होता है, टर्की के एक शिप पर अटैक होता है और इसमें रशिया का नाम लिया जा रहा था, हालांकि रशिया ने डिनाई किया है। ये सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये बता रही हैं कि इस वक्त के जो हालात हैं वो यूक्रेन के लिए सबसे ज्यादा टफ, अलार्मिंग और सबसे कठिन है। बैक टू यू प्रीति। तो देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके साथ ही निशान तमाम जानकारियां दे रहे हैं। हालात को लगातार किस तरह से गंभीरता की तरह से जाना जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरे पोलैंड में रेड अलर्ट हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है कि पोलैंड के कई एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। साथ ही खबर, रूस यूरोप सीमा पर रेड अलर्ट है। पोलैंड में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है। रूस यूरोप सीमा पर रेड अलर्ट। पोलैंड में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा अटैक, जिसको लेकर लगातार गतिरोध बरकरार था कि क्या रूस यूक्रेन जंग खत्म होगी, लेकिन 2025 के आते आते, खत्म होते होते ये संकेत साफ मिल गए हैं कि नहीं, अभी ये जंग और ज्यादा भड़केगी और ये 2025 साल के खत्म होते होते विध्वंसक हो जाएगी और बड़ा नुकसान होगा। ये अभी रूस की तरफ से अटैक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसके बाद पोलैंड में रेड अलर्ट है। यूरोपीय कंट्रीज अब सतर्क हो गई हैं। निशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निशांत, देखिए, ये जो अटैक हुआ है, ये अटैक सिर्फ यूक्रेन पर नहीं, जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त खबर पोलैंड से भी है, वहां पर एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, रेड अलर्ट वहां पर है। यूरोप के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी रेड अलर्ट है, खासतौर पर वो इलाके जो रूस की सीमा से लगते हैं। ये क्या मैसेज दे रहा है मौजूदा वॉर जोन से? देखिए, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। अभी ये तो बात सही है कि करीब 500 ड्रोन्स के आसपास और करीब 50 मिसाइल से हमला किया गया है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन अभी आ रही है, और ये खबर चीफ इंडिपेंडेंट के हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा, 122 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं, 25 लोग मारे जा चुके हैं और इसको कहा जा रहा है मास मिसाइल और ड्रोन अटैक। मैं रिपीट कर रहा हूं, 25 सिविलियंस की मौत हुई है और 115 लोग इंजर्ड हैं और ये नंबर बहुत बड़ा है यूक्रेन के लिहाज से, क्योंकि वहां की एलीट आबादी तो ऑलरेडी वहां पर है नहीं और बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी के लिए, गाजा बहुत डेंसली पॉपुलेटेड जगह है और यूक्रेन बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड जगह है, यानी कि पर स्क्वायर फीट गाजा में जितने लोग रहते हैं पर 100 और 10 स्क्वायर फीट में यूक्रेन में कहीं गुना उससे कम रहते हैं। तो ये जो जानकारी है, जो जानकारी एग्जैक्ट नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं, उसको जरा हमारे दर्शकों को बताना जरूरी है। करीब 476 ड्रोन। निशांत, मैं आपको रोक रही हूं, एक बड़ी जानकारी आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त वॉर जोन से आ रही है। खबर इस वक्त ये कि लवीव में घायलों की संख्या 122 हो गई है। जिस बात की संभावना थी, जिस बात के हालात बन रहे थे, अब वो संख्या सामने आ गई है।
लवीव में घायलों की संख्या 122 हो गई है। वो संख्या जो अभी थोड़ी देर पहले तक 73 थी, वो किस तेजी के साथ बढ़ी है, यानी कि ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़े तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी जगहों को टारगेट रूस ने किया है इस अटैक में जहां पर बड़ी तबाही के संकेत हैं। सिर्फ जमीनी स्तर पर नहीं बल्कि इंसानी तौर पर भी अभी तक 122 लोग लवीव में ही जख्मी हुए हैं और ये आंकड़ा बढ़ेगा। बड़ी जानकारी है कि 15 बच्चों समेत जो आंकड़ा 73 लोगों के घायल होने का था वो 122 पहुंच चुका है।